नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। आज हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोग सुबह से ही बदलते मौसम का असर महसूस कर रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश राहत भी ला सकती है, लेकिन कुछ जगह नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि इस सभा में कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए जा सकते हैं और आगामी रणनीति का संकेत भी मिल सकता है। आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नई खेल नीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाना चाहती है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खास फोकस किया जा सकता है। आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नए खेल परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। इस परिसर से छात्रों और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। किसान अब 31 मार्च तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल सके। कैथल में कृषि विभाग ने किसानों को पराली न जलाने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक उपकरणों पर सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना और किसानों को आर्थिक रूप से भी सहारा देना है, जिससे वे बेहतर खेती कर सकें। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिलने में आसानी होगी। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव की रणनीति को पूरी तरह असफल बताया। इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। सिरसा में एक बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जो थानों की वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। जींद में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। जर्मनी से आए विशेष सेफ्टी वॉल्व के साथ इसका ट्रायल भी सफल रहा। यह प्रोजेक्ट भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है और हरियाणा को नई तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास नई स्मार्ट सिटी बसाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास को नई दिशा देगा और लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराएगा। हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 3.83 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों और शोधकर्ताओं को नई संभावनाएं मिलेंगी और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बन सकेगा। फरीदाबाद मेट्रो को पलवल तक बढ़ाने की डीपीआर को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे हजारों लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यह परियोजना क्षेत्र के विकास को भी गति देगी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करेगी। सीनियर नेशनल ड्राइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के बलराज पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश में खुशी का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल रही है कि मेहनत से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। हिसार एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते से सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रोहतक पीजीआई में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। इससे जटिल ऑपरेशन भी आसानी से किए जा सकेंगे। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और डॉक्टरों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। अंबाला और सोनीपत के बीच बन रहे नए नेशनल हाईवे का 80% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि जून तक इसे खोल दिया जाएगा। इससे यात्रा आसान होगी और समय की बचत होगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक बढ़ गई है। सरकार ने खरीद केंद्रों पर बिजली और पानी के बेहतर इंतजाम किए हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
हरियाणा में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। प्रदूषण कम करने के लिए इनके रूट तय किए जा रहे हैं। यह कदम पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है और लोगों को भी आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। पंचकूला में अर्थ आवर के दौरान सरकारी इमारतों की लाइटें बंद रखी गईं। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस पहल से यह संदेश दिया गया कि छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पानीपत में देश का दूसरा बड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। टेंडर प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। यह प्रोजेक्ट ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है और हरियाणा को इस क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। झज्जर में नए कैंसर अस्पताल के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में जलस्तर सुधारने के लिए 500 नए रिचार्ज बोरवेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पानी की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा पुलिस ने नया साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर नजर रखना है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। सरकारी स्कूलों में डिजिटल रिपोर्ट कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब अभिभावक मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों का रिजल्ट देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। फतेहाबाद में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है ताकि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। हरियाणा रोडवेज में अब कैशलेस सफर की सुविधा शुरू हो गई है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का ट्रायल सफल रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के साथ साथ IT हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर का विकास तेजी से होगा। नूंह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरावली की पहाड़ियों में नई ट्रैकिंग साइट्स चिन्हित की गई हैं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2026 से 27 सत्र से कई नए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे अपने कौशल के अनुसार करियर चुन सकेंगे। रोहतक में आज सियासी हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की अध्यक्षता में विपक्ष के नेताओं की एक अहम बैठक होने की खबर है, जिसमें आने वाले चुनावों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना भी जताई जा रही है। हरियाणा रोडवेज में आज 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। ये बसें खास तौर पर NCR रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काफी अहम माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नए लाइट एंड साउंड शो का आज ट्रायल शुरू किया गया है। इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। जींद और कैथल सीमा पर पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर दी है। गैंगस्टरों के बीच तनाव की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और इलाके में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। अंबाला में आज 12 करोड़ रुपए के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया गया। इससे शहर की जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जलभराव और गंदगी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका दैनिक जीवन पहले से ज्यादा आसान हो सकेगा। यमुनानगर में अवैध खनन को रोकने के लिए अब ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे खनन माफिया पर लगाम लगेगी और नदी क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा के सभी जिलों में आज मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिससे अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिल रही है और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ रहा है। सोनीपत में इंडस्ट्रियल विकास को लेकर आज HSIIDC की बैठक होनी है। नई कंपनियों को प्लॉट आवंटन पर चर्चा होगी, जिससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तेजी से पैदा होने की संभावना बन रही है। रेवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में आज विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। यहाँ कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच की जा रही है, जिससे लोगों को अपने ही गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और उन्हें समय पर इलाज की सुविधा भी मिल पा रही है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अभिभावकों पर किसी खास दुकान से किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं। इससे माता पिता को राहत मिलेगी और वे अपनी सुविधा और बजट के अनुसार किताबें खरीद सकेंगे, जिससे अनावश्यक खर्च से बचाव होगा।
भिवानी में नहर की मरम्मत के कारण कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने पहले ही लोगों को सूचित कर दिया है ताकि वे पानी का सही उपयोग करें और जरूरत के हिसाब से पानी जमा कर लें, जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। महेंद्रगढ़ में आज जिला स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपने पशुओं के अच्छे दाम मिलने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा साइबर पुलिस ने नए तरह के पार्ट टाइम जॉब स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनजान लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें और सतर्क रहें ताकि वे ऑनलाइन ठगी से खुद को सुरक्षित रख सकें। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण यमुना का जलस्तर थोड़ा बढ़ गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके और किसी तरह का नुकसान होने से बचाया जा सके। पंचकूला में आज कबड्डी के राज्य स्तरीय ट्रायल शुरू हो गए हैं। यहां से चुने गए खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जिससे खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर मनसा देवी और शीतला माता मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान अच्छा और सुरक्षित अनुभव मिल सके। प्रधानमंत्री आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और इसका असर हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे इलाकों पर साफ दिखेगा। लोग मान रहे हैं कि अब यहां तेजी से इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट विकास होगा, रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। हरियाणा सरकार की सूर्य घर योजना के तहत अब सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आसान बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, बिजली बिल कम हो और लोगों को लंबे समय में आर्थिक राहत के साथ पर्यावरण को भी फायदा मिले। आज से पूरे हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंडियों में व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें उनकी फसल का सही दाम समय पर मिल सके और उनकी आमदनी बेहतर हो सके। फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर राहत भरी खबर आई है। पिछले 5 सालों में AQI में 28% सुधार दर्ज किया गया है। औसत AQI 189 से घटकर 137 तक आ गया है, जिससे साफ है कि हवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हरियाणा में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने के लिए नई पहल शुरू हुई है। अब गांव के मुखियाओं और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाकर बच्चों का दाखिला करवाएं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होगी, जिसके लिए 470 करोड़ रुपए में कट्टे और बोरियां खरीदी जा रही हैं। किसानों को समय पर भुगतान और सुविधा देने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। अब बात करें दूसरी खबरों की। गुरुग्राम दिल्ली को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। जहां सफर सिर्फ 5 मिनट का होना चाहिए, वहीं लोगों को आधा घंटा लग रहा है, जिससे रोजाना परेशानी बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में 7 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। भूमि अधिग्रहण में 14 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तलब कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच में कई अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है, जिससे मामला और गंभीर बन गया है। फतेहाबाद में पेट्रोल और डीजल की कमी से हालात बिगड़ गए हैं। पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी ईंधन नहीं मिलने से परेशान हैं। फतेहाबाद में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को ऐप अपडेट के नाम पर ठगों ने झांसा दिया और उनके खाते से 95,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छी खबर है। फतेहाबाद के स्कूलों में अब और ज्यादा पौष्टिक और सुरक्षित मिड डे मील परोसा जाएगा। इसका मकसद बच्चों की सेहत सुधारना और उन्हें बेहतर पोषण देना है, जिससे पढ़ाई में भी उनका मन लगे। फतेहाबाद का डंपिंग ग्राउंड इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 14,000 टन कचरा पिछले 6 महीने से सुलग रहा है, जिससे जहरीला धुआं फैल रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। फरीदाबाद में एक पिता को गैस सिलेंडर न मिलने पर मजबूर होकर मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ी। हैरानी की बात ये रही कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उनके घर सिलेंडर पहुंच गया, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी चर्चा हो रही है।
फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। 2 एकड़ में फैली एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया क्योंकि नोटिस के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहने के संकेत हैं। हाई कोर्ट ने भी फरीदाबाद की अवैध कॉलोनियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जांच होगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। पलवल में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 12 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र में चैत्र चौदस मेले को लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने की खबर आई है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली कराया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पंचकूला में आज कबड्डी के राज्य स्तरीय ट्रायल शुरू हो गए हैं। यहां से चुने गए खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, जिससे खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर मनसा देवी और शीतला माता मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान अच्छा और सुरक्षित अनुभव मिल सके। आज की खबरों में किसी नई सरकारी योजना से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूर जारी है। अधिकारी पुराने प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं और आगे कुछ नई घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। गुरुग्राम में आज सुबह अचानक ईडी की टीम ने 2 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों में हलचल है और अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे मामला और गंभीर लग रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर लंबा जाम लग गया है और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन किसानों से बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता खुल सके और हालात सामान्य हो सके। महेंद्रगढ़ के कनीना इलाके में आज सुबह एक निजी स्कूल बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और अभिभावक बेहद चिंतित नजर आए, जबकि प्रशासन जांच में जुट गया है। करनाल में आज सुबह करीब 7 बजे एक राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन मिल में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रोहतक पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन डॉक्टरों से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अंबाला कैंट में आज सुबह 2 गुटों के बीच अचानक झड़प हो गई, जो पत्थरबाजी में बदल गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट के ट्रायल रन को मंजूरी मिल गई है। यह खबर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की तरह है। अब जल्द ही नियमित उड़ानों की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।